आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई अजीज और मुहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत अल बकरा आयात 65 और 66 हम पढ़ेंगे। सफ़ा 9 का इशारा सी। आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह उसी 2 से हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और उसमें पहला पारा या पहले जुज़ का हमने पहले 5 सफ़ात या चौथा हिस्सा जो है ना, ये एक पारे को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करते तो 5-5 सफ़े आ जाते हैं। तो 5 सफ़ात हमने पढ़े थे, जिसमें हमने सूरत फातिहा के बाद जो है अल्लाह ताला ने हमें हदायत का मजमून बताया और बताया कि मुत्तकीन, काफरीन और मुनाफिकीन को जब हदायत दी कि तो उनका रिस्पॉन्स क्या था। फिर दावतुल कुरान का मजमून पढ़ा हमने। फिर 5वें सफ़े में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान जिनको हदायत दी गई थी, उनका हमने अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो हमने सीखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम QC3 में आए तो हमने सफ़ा 6 से सफ़ा 10 इसमें पढ़ने। अच्छा, पहले कोर्स में इसमें हमने QC2 में 37 आयात पढ़ी थी, ठीक है। इसको QC3 में हमें 39 आयात पढ़नी। फिर उसके बाद आप 4 में जाएंगे तो 29 आयात पढ़ेंगे और फिर 36 और रह जाती हैं, जो QC5 में जाके आपका पारा 1 खत्म होगा। 141 आयात हैं सूरत बकरा की पारा 1 में। फिर अब बाकी का जो है वो इंशाल्लाह सूरत बकरा आप QC6 में खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो ये 6 से 7 जो 10 तक सफ़ात हैं, इनमें बनी इसराइल एक बड़ी कौम जिन्हें हदायत दी गई लेकिन उन्होंने हदायत की कदर नहीं की। इसका ही किस्सा है जो कि हम पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 9वें सफ़े पे आ गए हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि हर सफ़े को हम 4 पॉइंटर्स या 4 इशारों में तकसीम कर देते हैं और इस तरह से हम अपने हाथ के ऊपर इन सफ़ात को और इनके जो इशारात हैं इनको हम मैपिंग इनकी कर लेते हैं और ऐसे एट अ ग्लांस, यानी ये हम इस तरह से पूरा, ये हमारा QC2 है तो ये हमारा QC3 है, तो दोनों हाथों पे इस तरह से हमें। और अगर हमें इवन शॉर्ट इशारा भी आता है तो उससे भी हमें फौरन जो मुकम्मल इशारा है उसकी भी समझ आ जाती है और इस तरह से हम बहुत जल्दी सारे मज़ामीन का हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है। अब हम सबसे पहले क्विकली जो है रिवाइज कर लेते हैं इशारात जो हैं। जी सिस्टर नाजिया, आप सफ़ा 6 के इशारात हमें दोहरा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा कराइए। जी, हदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, इस दिन से डरो। शॉर्ट और शॉर्ट में इशारे। होंगे हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, इस दिन। जी सिस्टर 7 भी शनाजमीन। करा दो। जी नहीं, वो सिस्टर शनाजमीन कराएंगे। जी बताइए सिस्टर जी शनाज। अस्सलाम वालेकुम। जी फिरौन से निजात का एक फिरौन बार। से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। शॉर्ट फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ। जी डॉक्टर रुबीना, आप अगले सफ़े के करवा दें जी, हमें, सफ़ा 8 के। अब बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की। शॉर्ट बस्ती, इशारे, पानी, खाने और सजा। खाना और सजा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा 9 पे हैं और सफ़ा 9 के इशारे जो हैं वो भी इसी तरह से 4 हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। शॉर्ट इशारे होंगे कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। सबके एंड में गोल ही आती है। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। ठीक है, तो आज हमने हफ्ता के मुजरिम यानी इशारा सी हमें पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, और कल हम बकरा का किस्सा शुरू करेंगे। जी सिस्टर शाजिया लियाकत, 9वें सफ़े की रिवाइज करा दीजिए जल्दी से। जी मैम। आम कायदा, टूर का वादा, हफ्ते के जुर्म मुजरम, मुजरम जहाँ, और शाबाश। बकरा का किस्सा। बकरा का किस्सा। तो शॉर्ट शॉर्ट इशारे, कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। शाबाश। तो आज हम तीसरा इशारा यानी हफ्ता के मुजरिम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे इशारे रिवाइज कर लिए। तो अब हम तारफ ले लेते हैं आज के इशारे का कि पिछली आयत से इसका क्या ताल्लुक है।
مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر کہ کیا ان کا رسپانس کیا تھا. ٹھیک ہے. 2 آیات ہیں اس میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، 65 اور 66، 65 اور 66. جی تلاوت کوئی کرنا چاہے گا؟ ڈاکٹر سمینہ آپ تلاوت کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل. جی جی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلَمْتُمْ علیم وَلَقَدْ زیر کے ساتھ، ڈاکٹر عَلِمْتُمْ صاحب زیر کے ساتھ علیم. عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. جزاک اللہ سسٹر. تو 2 آیات ہیں، ان سے ہم یہ 3 اسباق سیکھتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں، وہ ایسے ان چیزوں سے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اگر ہم نئے الفاظ کی بات کریں تو 2 4 2، یعنی ہم نے کہا تھا 3 یا اس سے کم الفاظ رہ گئے. اور جب ہم دیکھیں گے غور کریں گے الفاظ پہ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 4 بھی نہیں، اس سے بھی ہمیں بہتر لگے گا الحمدللہ. تو ہم پہلے الفاظ کی پہچان کر لیتے ہیں، بلکہ اسی پہ کر لیں تاکہ اکٹھا ہی ہو جائے. واو حرف ہے، لقد بھی حرف ہے. ٹھیک ہے. علم تم، ماضی علم جمع تم سے تم حاصل. سے ہمیں ماضی کیا جمع سمجھ آ رہا ہے؟ ماضی کا جو ہے یہ صیغہ ہے ماضی ہاں انتم والا. ٹھیک ہے. یہ لقد میں لا تو الگ نہیں. یہ لقد ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لقد بھی حرف اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے. لقد یہ تاکید کے لیے، البتہ البتہ لا کا مطلب البتہ اور قد تحقیق، البتہ تحقیق اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے، علیحدہ بھی آپ کر لیں تو لا کا مطلب البتہ اور قد تحقیق، یہ ان معنوں میں آتا ہے. الذین اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. اعتدوا، اب یہ ہمیں سمجھ آ ماضی رہی جمع ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. ٹھیک ہے. ماضی جمع. اور وہ ہے مزید فی کا ہے. من کم کے 2 ٹکڑے کریں گے. من جو حرف جر ہے، کم ضمیر ہے، فی بھی حرف جر ہے، السبتی الف لام ہے تو اسم ہے. اسم معرفہ. فا علیحدہ حرف کر لیں گے. کلنا جو ہے وہ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. لہم 2 ٹکڑے، لا حرف جر، ہم ضمیر. کونو کانا کا ماضی کا نہیں، یہ اس کا ہے امر کا، ہو جاؤ. کونو قردۃ خاسئین، تنوین ہے، اسم ہے، یانون والی جمع ہے اسم فاعل کی. یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم جمع ہے. ٹھیک ہے. کونو امر جمع ہے. ٹھیک ہے. فَجَعَلْنَاهَا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3. فا ہر الگ الگ جعلنا تو ڈالنا الگ الگ. اور ہا الگ. جعلنا کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا لیکن ہاں علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو 3 ٹکڑے. ہاں ضمیر ہے، جعلنا جو ہے ماضی کا جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، اور فا. اور ہا ضمیر. ٹھیک ہے. ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں. نکالن تنوین ہے، یہ اسم ہے. لما کے 2 اسم. ٹکڑے کریں گے. لی جو ہے حرف جر، اور ماں جو ہے اور ماں. یہ اگر جو کے معنی میں آئے گا تو اسم پھر کے یہ اسم کے جو. معنی میں آئے گا، اسم کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. بائنا بھی اسم ہے. یدیہا، یدئی 2 2 ٹکڑے. ٹکڑے، ہا ضمیر علیحدہ ہو جائے گی. یدئی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ سامنے، جو سامنے ہے، اور خلفہ ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. وما اور جو یہ حرف ہے یہ اسم ہے. خلفہ، خلفہ اور یدئی جو ہیں یہ بھی اسم ہے. اسم ظرفی ہوتے ہیں، ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے. ہاں ضمیر ہے. ٹھیک ہے. واہ حرف ہے. موعظۃ تنویر ہے، یہ اسم ہے. بالکل آسان ہے پہچان کرنی.
للمتقین، لی علیحدہ ہو جائے گا اور المتقین، ٹھیک ہے. متقین یہ بھی اسم ہے اللہ جمع علیحدہ. بیان میں. جمع جمع تو اگر ہم یوں غور کریں تو اس ہمیں کے 3 ٹکڑے ہوں گے. جی اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، لی اور المتقین. لی اور متقین نہیں کریں گے، لی اور المتقین، ٹھیک ہے. بیٹا پھر اللہ ال بھی علیحدہ نہیں کریں. علیحدہ ہوگا. نہیں، ال نہیں علیحدہ ہوتا بیٹا، علیحدہ نہیں ہوگا. لی جو اور گائیڈ جو المتقین، آپ نے گائیڈ دی ہوئی ہے نا ہمیں، جو اس میں گائیڈ دی ہوئی ہے علیحدہ ہے. اس میں اللہ علیحدہ ہی ہے. ویسے علیحدہ اس میں ہوتا نہیں المتقین. اب للمتقین کے جو ہم ٹکڑے کریں گے لی اور المتقین کریں، 3 ٹکڑے نہیں کریں. ٹھیک. جی اس کے 3 کے 2 ہی ہوں گے. وہ بھی میم یہ جو جی 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 پوچھیے بیٹا. اوپر اے تدو تو آیا تھا، یہ اختلاف والے باب سے جی ہم آج ہم اس کو کرتے ہاں جی یہ اس اختلاف والے باب کا اختلاف. کمزور والا فن ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو یدیہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کریں گے یا جی ایک ہی میں نہیں، آئے ہاں گا ہاں یدیہا؟ دو علیحدہ ہوگا دو نا. ہاں 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 کا علیحدہ. مطلب ہے جو ضمیر. یدے اور خلفہ، یہ اسم ظرف ہیں دونوں، ہاں ضمیر ہے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے ہاں اچھا یعنی اس ٹھیک واقعے کو، اس واقعے کی طرف کو ہاں ٹھیک ہے. کہا جا رہا ہے. یہ جو سب ہوا نا کہ وہ بندر ٹھیک ذلیل ہے. بن گئے اور تھے، یہ ہاں اس یدئی جو ہے واقعے وہ کی اس میں طرف اشارہ ہے. ظرف جی ہے. یہ ہاں علیحدہ ٹھیک ہے ہوگا، یہ یدئی. ضمیر ہے، ٹھیک ہے. وہ اس واقعے کو کے ریفرنس میں بھی ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں مزید جو ہے کلیئرنس ہوگی، یا اگر ہم نے کچھ غلطی بھی کیا تو ہماری ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جاتی ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں ہمیں مزید اچھی سمجھ آئے گی. وَلَقَدْ اور البتہ، علم تم نے جان لیا، علمہ کا ٹیبل ہے اس سے، ٹھیک ہے. اللہ زینا ان کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن. اب اس کا بھی اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے السبت کے، ایک ہی ہے. فَقُلْنَا تب ہم نے کہا لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردتن خاسئین، قردتن کہ بندر، خاسئین ذلیل. ابھی ہم 6 چاپیاں کریں گے. کانا سے، کانا کا یہ جمع امر کا امر. صیغہ، ہو جاؤ یہ والا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. استغفار. یہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے یہ جو ہے اس کا اختلافہ کے پیٹرن پہ کمزور ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں. اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں جو تھیں وہ پکڑ لاتے. دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا. اور کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ جمعے کو کم مچھلیاں ہوتی تھیں اور دنوں میں اور ہفتے میں زیادہ مچھلیاں آتی تھی. ایک جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں ایک آزمائش ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو کمپلائی کرتے ہیں کہ نہیں. وہ آتی بھی زیادہ تھی سنا مچھلی، تو وہ اس وجہ سے وہ لالچ میں کی. کونو قردۃ خاسئین، یعنی ہم نے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا یہ آیت پڑھتے ہوئے. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہنا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. بخاری کی حدیث. اور انفارچونیٹلی آج کل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دی اور ہمیں معاف فرمائے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے حکام کو بدل دیں گے. لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. کہ بات تو یہ کہ آپ ٹوٹل سبمیشن کر دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اصل تو بیسک یہ بات ہے نا
لیکن لوگ یہی ہوتا ہے جو ٹھیک لگا وہ کر لیا، نہیں نہیں اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کی وہ پھر احکام کو بدلنے والی بات ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کہ مبادہ ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے. جی علیم آپ کی باری. جی ڈاکٹر سسٹر شہناز امین آپ اس کو ریوائز کروائیے ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُ، اور البتہ تم نے جان لیا، والذی، ان کو جنہوں نے نہتدوا، زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تب ہم نے، لہم، ان سے کہا، کونوا، تم ہو جاؤ، قرادۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پھر ہم نہیں نے بس اتنا ہی، وہ تو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو ابھی ہم پڑھیں گے اگلی آیت. تھینک یو. جی الحمدللہ ہم نے یہ پہلی آیت دیکھ لی. اب ہم جو ہے اگلی والی آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فجعلناہا، فا پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، ہاں اس واقعے کو، اس کو یعنی اس واقعہ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہاں کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. نکالن عبرت، لما ان کے لیے، جو تو جو کے معنی میں جب آئے گا تو پھر یہ اسم بینا یدیہا یعنی اس کے سامنے، جو وہاں موجود تھے، جو وہاں موجود تھے یا جو سامنے تھے. وما خلفہا، کیا جو اس کے پیچھے یعنی جو اگلے آنے والے تھے، تو ان سب کے لیے عبرت کی بات ہے نا. موعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اور جو وہاں موجود لوگ تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت ہے. امیجن کریں کہ نہیں ایک دم سے انسان تھے تو بندر بن گئے، 3 دن میں ان کے فوت ہو گئے تھے. نکالن عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے. عبرت کا یہ مطلب ہے کہ باقی لوگ کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس طرح کی سزا اللہ نہ کرے کہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو نصیحت یا یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے. جو متقین ہیں ان کو ہی فرق پڑے گا نا، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اب دیکھیں اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم 10 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ان بندروں کو دیکھیے کہ بھی یہ انسان تھے تو ایک دم سے بندر بن گئے ہیں، اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حضور کی دعا ہے جو ہمیں اب اس طرح کی سزائیں نہیں ملتی، ورنہ نافرمانی اور بہت ساری غلط چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پر اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم بچا ہی رہا ہے. جی زوم یوزر سسٹر کروائیے آپ السلام علیکم. ترجمے کے ساتھ. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا کرائیں. فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما، ان کے لیے جو، بینا یدیہا اس کے سامنے، وما، اور جو خلفہا اس کے پیچھے، وموعظۃً، اور نصیحت ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. سامنے کا مطلب ہے جو اس وقت موجود تھے، اور خلفہ پیچھے یعنی جو آئندہ آنے والی تھی کہ ان سب کے لیے عبرت کا مقام ہے. اور پرہیزگار جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے بچتے ہیں. جی اب ترجمہ ہمیں ریوائز کون کرا دے گا؟ جی ڈاکٹر ربینہ ہمیں ترجمہ ریوائز کرا دیجیے. جی. اور البتہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے ہفتے کے دن میں، اور تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ سسٹر. ٹھیک ہے. یہ 2 آیات ہیں چھوٹی سی، تو یہ اس کا ہم نے ترجمہ ریوائز کر لیا الحمدللہ. اسباق دوبارہ دہرا لیتے ہیں. سسٹر شازیہ لیاقت ہمیں اسباق دہرا دیجیے.
جلدی جلدی کر لیا کریں پھر ٹائم. جی اوکے میم، السلام علیکم۔ یہ جو لوگ سزا دینے سے مجرموں نہیں سوری یہاں میم، سے جو لوگ بیٹا. اللہ تعالیٰ ہاں کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اسباق تو یاد رکھیے، آپ کی کوشش میں بھی آ جاتا ہے. اب ہم دعا کیا کریں گے؟ دعا ہم یہ کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما کر میں گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی گناہوں سے دور رہوں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنا سیلف ایویلویشن کریں کہ ہم خود کتنی کوشش کرتے ہیں. صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا. پلان کیا بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گی اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گی. تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب قرآن ہے. تو اب آپ یہ کیجئے گا کہ ہم نے کچھ پڑھی بھی ہیں تو 5 سزاؤں کی لسٹ آپ نے بنانی ہے اور اپنے جو ہے آپ کا ٹیم ورک اس میں شیئر کریں. ٹھیک ہے؟ 5 مختلف سزائیں جو ہیں تو وہ پھر ہم دیکھیں گے. ہم آلریڈی ان میں سے کافی پڑھ بھی چکے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا ترجمہ اور اس کی شرح. اب اسماء اور افعال جو آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. خاصی، کپڑے نہیں بدلے یار خاصون اور خاصین، دیکھیں اس کی 2 طرح کی جمع جو ہے نا وہ بن سکتی ہے، واو نون والی بھی اور یا نون والی. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. معجزہ تن، اب اس کی یہ کون سی ہے؟ یہ جمع سالم تھی، یہ جمع مکسر بن رہی ہے. سکسر، ٹھیک ہے، یا جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع بھی اس کو کہتے ہیں. مواعظ، مباحث، مواعظ اس میں مباحث، آ جاتے ہیں آپ کو پھر اپنے کوشش میں آ جاتا جو امپورٹنٹ نہیں ہم نے سیکھے آج. اب افعال سب سے پہلے ہم صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں 3 حرفی والے. تو یہ تو ہمارا پکا ٹیبل ہے. عالمہ کا، سمیہ کا باب ہے اس کا. عالمہ میم یہ اور بھی اسما ہے کتاب میں تو کوئی بات آپ نہیں، لوگ، اس میں اچھا اتنے ہی وہ آپ وہاں سے کر لیں جو لکھے ہوئے انہوں نے اتنے ہی ٹھیک ہے، سلائیڈ میں 2 ہی دیا. اس میں اور تھے، صحیح کہہ رہے ہو، اس میں زیادہ ہیں. کوئی متقن متقن، ہے، کر لیں. ہاں جی، قردۃن، قردن، متقین کا ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. متقون بھی ہو سکتا ہے، متقین بھی ہو سکتا ہے. تقین جی بھی ٹھیک ہے، سکتے ہیں، قردن کا قردۃن، کردن کی کرادتن، وہ بھی جمع ارادتن، کرادتن. قردۃن، اید، ہاں، اور اس کے بعد اچھا جو یہ تو وہ ہے نا، انہوں نے بتایا اس کا تسنیہ ہے. انہوں نے بتایا ہوا کہ یدانی، یدائنی، یدائن نہیں کہتا ہے نا، آئیدی جمع ہے. ایدی. ایدی جمع ہے، یہ تسنیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تسنیہ مینس فور 2. تو یہ یہاں دیے میں ان کو بھی کر لیجیے گا. اس میں سلائیڈ میں سوری انہوں نے دیے نہیں ہے، اس میں زیادہ دیے. تو علما یعلم علم، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا. سمیہ نہیں کا باب ہے، نہیں میڈم، عین کلمہ کے جی لیے فجعل چیز ہے. فتح، ٹھیک ہے، تو عالم معلوم علم. جالا سے بھی آسان ہے، فتح کا باب آ گیا. جالا جی سے بنایا، یجعلو اجعل، جائل مجعول جال. مشغول جائے، ٹھیک ہو گیا. اب کمزور نصرہ سے نقلہ، فقل نام کالا کا شارٹ ٹیبل کروا دیں جی. کون کرائے گا؟ اس میں لکھ پڑھنے کی تو آپ کو ضرورت اعلیٰ، سب کو. جی کالا. نصرہ کا باب، قا اس کا کوٹ، قاف واو لام مادہ، ویری قال یقول قل، قائل مقول قول، اس نے کہا. ویری گڈ. یہ دیکھیں انہوں نے باب نصرہ بتایا، انہوں نے کوڈ بتایا، اس کا مادہ لازمی کمزور کا مادہ ضرور بتائیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے شارٹ ٹیبل پاس ہو تو اس سے ہمارا پورا ٹیبل بن جاتا ہے. یہ 3 آپ کی کیا ہیں؟ یہ افعال کی چابیاں ہیں. افعال، یہ اسما کی چابی ہے. یہ بھی آپ کے سوال آ جاتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک، چننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سی آپشن آپ اس میں جو ہے سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کوڈ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہاں دیکھیں نا، آپ کا آپ سے ایک کانا کا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے آ رہا ہے. جی شہناز امین، یہ کانا کا کراؤ شارٹ. سوری، باب پہلے مادہ نصرہ بتائیں. ہاں کوٹ مادہ کا بتاؤ.
मादा का वा नून काना यकून कुन कायनुन डैश कूनुन वो हुआ कौन कहेंगे, कौन कौन कौन, कौन ठीक है। मफूल इस्तेमाल नहीं होता। सबसे ज्यादा ये काला आया है, सबसे आने वाला कमजोर अफाल में से, 1715, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर काना आता है 1358 बार, ठीक है। 1715 और 1358, 1700 से ज्यादा, 1300 से ज्यादा, यूं मैंने याद कर दिए थे, फिर वो भूलते नहीं। ठीक होगी बात। खासीन, खासा। जी सिस्टर नजमा, हमें इसके शॉर्ट टेबल कराइए। पहले हमें इसका मादा अस्सलामुअलैकुम। बताएं। जी वालेकुम जी टीचर, अस्सलाम, जी बेटा कराओ। जी इसका मादा है फतह के फतहा बाब के से है, बाब है, जी शाबाश। फतह के बाब से है, फा सीन और हमजा। वेरी गुड। तो ये असा सेहतमंद है, हमजा हमजा वाला, वाला फेल है, हमजा हमजा वाला, वाला फेल है, हाँ सेहतमंद हमजा वाला। वेरी गुड। चलिए आगे चलिए। असा यक्सा इक्सा हासी और देश और इन्होंने वैसे फतवा मखतून लिखा हुआ, मेरे ख्याल बुक में शायद उन्होंने उसके साथ कासिम नहीं दिया हुआ। लिखा हुआ, हासियों हाँ वो आपका डैश दिया हुआ, मफूल। डैश दिया। जी बुक में डैश है, मैं बुक हाँ से पढ़ फिर रही आप हूँ। डैश में भी मैडम भी ये लिख लें, जी। मौजूद ये इसका मखसून मफूल लिख लें फिर। वैसे इस डैश भी लिख देंगे तो ठीक है, क्योंकि अगर हम बुक को फॉलो करते हैं तो डैश भी ठीक है ना। अब ये देखें, ये हमजा वाला है और हमजा इसके एंड में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमजा जो देखे ना, इसके अलिफ के ऊपर ही जर्नी होता है, उसको इसको कुर्सी चाहिए होती है ना कोई, तो ये हम अब ये अगर पूछे कौन सा, ये हमजा वाला है और सेहतमंद है, सेहतमंद। ठीक है। ये कमजोर अफाल है। मादा से हम पहचानते हैं हमेशा, ठीक है। जब आप पेपर भी कर रहे हो तो एक साफ कागज और पेंसिल बेशक आप रख लें, उसमें आप ये इस तरह की चीज लिख के मादा और कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ये कोई नकल नहीं है। क्योंकि मादा जब तक नहीं लिखा होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये हमने इसकी कौन सी टाइप बनानी है। अच्छा जी, और इसका देखिए, वाजा, वादा के पैटर्न पे है, ये कमजोर है, इसमें वाव है, वाव आयन और जोए के जो क्या पढ़ेंगे बराबर। इसको, ठीक है। ये इसका मादा है जी। इसकी भी कौन कराएगा चाबियां, जूम यूजर जी करवाइए आप। आवाज बाब जरा बा है और वा है, और शाबाश। मादा वाव आइन और जुआद जोए जुआद जवाब जोए नहीं, बोलेंगे जोई ना, है, जोई है। जोए 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 वाह जोए वाह। बोलेंगे। वाजा याइजु इज वाइजुन मौउजुन वाजुन। वाजुन और मोइजतुन, दो दो मस्तर इस्तेमाल होती, वाजुन भी इस्तेमाल होता है, मोइजतुन भी लिख लेगा किताब में नहीं लिखती, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। ये जी बुक में ऐड कर लें कि ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अब ये कमजोर आ गया। वादा इसका कोड है, और जैसे सिस्टर ने हमें बताया कि दराबा इसका फौरन पता चल जाता है कि यहाँ जब जेर आ जाती है तो हमें पता है अब ये दराबा का बाब आ रहा है। इस अब जाहिर है इदरीब तो नहीं आएगा, क्योंकि कमजोर है ना, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, लेकिन इसे हमें इससे समझ आ जाती है। और कमजोर में चूंकि फिर ऑलरेडी हरकत वाला होता है तो हमें हमजा लगाने की जरूरत अक्सर नहीं पड़ती, ठीक है। अब आ गए आपके मजीद फी में, एतदा इख्तलाफा के पैटर्न पे मजीद फी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमजा है और ता है ये इसके मजीद फी हैं, ठीक है। तो इसका मादा है आइन, दाल और वाव, तो चूंकि वाव आ गया तो ये कमजोर है, ठीक है। तो इसकी 6 चाबियां इफ्तियाल। सिस्टर नाजिया कराइए। है इसके मादा के हरूफ हैं आइन ताल और वाव, और यह वाव इख्तलाफा से है। जी एतदा यातदी एतदी मोतदिन मोतदन अलैहि एतिदाउन। ये देखिए ना, मोतदी अलैहि साथ इन्होंने लिखा, ठीक है, ये हमने जी याद रखा। तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब इनके मस्तर बनते हैं ना कमजोर वाले,
تو اینڈ میں کبھی گولتا آ جاتی ہے تنوین کے ساتھ، کبھی حمزہ آ جاتا ہے تنوین کے ساتھ. جی اور پھر اور دو ہم نے یہ سیکھا تھا جس کے اینڈ میں کمزور حرف آتا ہے تو اس کی دو زیر والا اسم فاعل بنتا ہے. معتدن، یہاں یا ساتھ نہیں لکھی جاتی، یا چلی گئی تو وہ ایک زیر دال کے نیچے تھی تو آتی ہے نا، اس کے شروع میں میم پیش آتا ہے تو سیکنڈ لاس کے نیچے ایک زیر آتی ہے نا، تو یا جب جاتی ہے نا تو اپنی جگہ ایک زیر اس کے اور دے جاتی ہے اس کے نیچے. ایکچولی معتدیون تھا یہ، چونکہ یا تھک گئی تھی تو وہ چلی گئی، کمزور حرف ہے تو یہ معتدین بن گیا اس کی، لیکن جمع واؤ نون والی بنے گی. اب یاد ہے نا سب کو یہ بات؟ ٹھیک ہے. جی تو یہ ڈفرنٹ بنتا ہے، اختلاف سے نہیں بنے گا اعتداء، حالانکہ یہاں اینڈ میں تو حمزہ نہیں ہے لیکن حمزہ یا گولتا آ جاتی ہے جب ان کے کمزور افعال کا جب مصدر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ. ٹیچر یہ ثلاثی مجرد میں جی جی کس سے بنا ہوا ہے؟ ادا ثلاثی ثلاثی مجرد افتعال سے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں افتعال. ہے. ثلاثی کئیوں کے ادو ثلاثی نہیں یوز ہوتے اور ادو مزید بھی بہت یوز ہوتے ہیں. کئیوں کے ثلاثی میں زیادہ یوز ہوتے ہیں مزید، اور ضروری نہیں کہ وہ ہو اور ضروری نہیں کہ وہ کو ریلیٹ کرے. ٹھیک ہے. میرا اس وقت ذہن اس کا جو ہے وہ کیا ہے، ہوگا کوئی. میم یہ کہاں سے آیا اعتداء؟ بک میں افتعال. نہیں ہے؟ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس کا ٹرائی لیٹرل جو ہے ثلاثی مجرد زیادہ یہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں زیادہ استعمال ہوتا، اس کا مزید فی زیادہ استعمال ہوگا ضرور، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری میں، لیکن جو ہے اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم تاکہ اپنا جو ہے گرامر کا پورشن شروع کر سکیں. مین وائل ایک دو سوال ہم ابھی لے سکتے ہیں، باقی پھر ہم بعد میں لے لیں گے. صحیح ہے. اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. گرامر میں ہم مزید فی افعال کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ مزید فی میں پہلے ہم نے صحت مند افعال پڑھے، پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے، پھر ہم نے حمزہ والا افعال کل پڑھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم نے یکساں والے پہلے پڑھے تھے نا ثلاثی مجرد میں بھی، تو مزید فی میں بھی جو ہیں یکساں حروف والے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آج ہم پڑھیں گے گرامر میں عدلہ کا فعل، صفحہ 9 اشارہ سی گرامر میں خوش کے پورشن میں خوش آمدید. تو عدلہ، اب آپ جہاں زبر والا حمزہ لکھا ہوا ہے تو فوراً پتہ کیا چل جاتا ہے آپ کو، اور حروف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4. 4. تو یہ کون سا باب آ گیا؟ باب فعال اسلمہ کے باب پہلے. فعال اسلم لیکن اس میں خاص کیا بات ہے؟ اب یہ تو ہو گیا اس کا مزید ہوتا فی، ہے. تو اس اس کے کا مادہ کے مضارع حروف پیش کیا والا ہوں گے؟ بنتا ہے. داد لام لام. تو جب 2 لام آ جائیں گے تو یہ جی کون سا ہے؟ یہ یکساں حروف والا. یکساں یکساں حروف یکساں حروف کیا والا یہ حمزہ صحت والا مند. ہے؟ کیا یہ حمزہ والا بھی ہے؟ نہیں نہیں. نہیں، حمزہ صرف یہ اس تو کا صحت مزید یکساں فی فعل ہے. ہے. آپ یکساں حروف بس یکساں. پاس، سب پاس ہو گئے ماشاء اللہ. اسکرین میں شیئر ہوئی نے ہے پڑھایا انشاءاللہ. اتنا اچھا ہے. بیسک آپ چیزیں نے ہمیں میڈم سمجھ آ پڑھایا اتنا جاتی ہیں اچھا پھر ہے تو ہمیں پاس چیزیں ہی ہونا یاد، ہے. ہاں، نہ جی نہیں یاد اچھا ہو سمجھا جاتی یہ ہیں. وقت. دیکھو زبان ہے نا، لینگویج ہے، نہیں ہمیں نہیں آتی، ہم سیکھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، ہمیں بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں پکا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن سوچیں کہ ٹیچر اسکرین نہیں آ کتنی رہی ہے. نیکیاں مل رہی ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں تدارس نہ بیٹھ کے تدارس ہو، تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری. یہ گھنٹہ ڈیڑھ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، گپ شپ لگا لی، بالکل. کر لیا. میم اس کو یکساں حروف بولیں گے، حمزہ والا نہیں ہاں کہیں گے؟ یہ حمزہ والا نہیں، نہیں بولنا، یکساں حمزہ یکساں اس کا حروف. مزید کیونکہ مادہ اس کا جی مادے سے آپ نے کہنا پہچاننا ہے. مادے سے پہچاننا ہے، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی تو غلطی نہیں ہوگی. تو جی مادے میں چونکہ 2 لام آئے جی جی تو یکساں حروف والا ہے. ٹھیک ہے. اور باب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا افعال ہوگا باب، کیونکہ یہ اسلمہ کی طرح ہے. یہ دیکھیں یہ زبر والا حمزہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، کہیں نہیں آتا سوائے باب افعال. اسکرین نہیں شیئر ہوئی ہے ابھی تک. ہاں میں دوبارہ کرتی ہوں. تھینک یو بتانے کا.
कई दफा मैं भूल जाती हूँ, स्लाइड शो दोबारा करना होता है। आप लोग जल्दी से जाइएगा, नहीं खत्म होने के बाद हमने टाइम टेबल डिस्कस करना है। ध्यान के आया हुआ कि नहीं? आ गया अब आपके पास। आ गया आ गया। मैं भी मोबाइल पे लगा के रखती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हो गई। मैं बात कर रही थी उसको करना। तो अदल्ला का लफ्ज 68 68 टाइम आया और ये अस्लमा के वजन पे, और आपको ये समझ आ गई कि ये यकसा हरूफ वाला है। जैसे अभी हमें सिस्टर शनाज अमीन ने कहा कि मादा में चूंकि 2 लाम आ रहे हैं, इससे ये यकसा हरूफ वाला है। लेकिन इसमें कोई कोई इसमें कमजोर फील या नहीं, इसलिए ये है नहीं, सेहतमंद। सेहतमंद यकसा फील। सेहतमंद है। मजीद फी और उसकी आपसे जनरली नहीं पूछते, पर आपको पता है कि ये मजीद फी है, और आपको बाब भी समझ आएगी कि बाब इफाल से है, या इसका रेफरेंस टेबल अगर आपसे पूछें या ये किसके वजन पे है तो वो अस्लमा। ठीक हो गया, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बेसिक चीजों की समझ आ गई, तो मजीद फी तो वैसे बहुत आसान है, बहुत आसान। ये तो हमने स्टोरी बड़ी दफा आपको सुना ली कि अगर माजी के सीगे में 3 से ज्यादा अगर हरूफ होंगे तो फिर हम इनको मजीद फी कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे मजीद फी हैं, लेकिन हमने 8 सीखे हैं, और कुरान की हर लाइन में औसतन एक लफ्ज मजीद फी का है। तो मजीद फी में सेहतमंद भी हैं, उसमें कमजोर भी हैं, उसमें हमजा वाले भी हैं, उसमें यकसा हरूफ वाले भी। ठीक है, और इनके बाब जो है वो फतहा, नसरा, समयम, दरबा से कोई से नहीं ताल्लुक है। नहीं है। इनके अपने ही बाब है। बाबे तफील होगा, बाबे मफाला होगा, बाबे फाल होगा, सुबहान एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये इस तरह इनके बत्ते। और हमने कहा 3 जुमले याद कर लें तो उससे हम क्या इतनी जल्दी से, जैसे पहला जुमला है तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा। अब जो ये रेड क्या है, इनके माजी की चाबियां हैं, माजी की चाबी। और ये इनके मस्तर हैं, तो मस्तर भी पहले ही आ गए। और टेबल वैसे ही बनना है जैसे फाला का टेबल बनता है, लेकिन ये जो मजीद फी है ना, ये तशदीद थ्रू आउट चलेगी, ये हासबा का अलिफ थ्रू आउट चलेगा, ये हमजा थ्रू आउट चलेगा माजी में। जाहिर है जब वो आता है तो फिर हमजा मजारे में आर्जी तौर पे हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, और ये हमने पहले ही सीख लिए होते हैं, इसीलिए इंतहाई आसान है। और फाइल मफूल, इसम फाइल और इसम मफूल सबके एक पैटर्न पे ही बनेंगे। शुरू में मीम पेश लगाया, सेकंड लास्ट के नीचे जेर है तो इसम फाइल है, जबर है तो इसम मफूल है। मफूल। ये हमें याद कर लिया होता है। यानी अस्मा की चाबियां तो कितनी आसान हो गई। और इन जी। 3 अबवाब की और क्या खास बात थी, इनका फेल मदारे कैसे बनता है, पेश वाला। पेज से बनता है, पेश से बनता और है। अस्लमा का मजहूल अमर से, हाँ, हमजा जबर से बनता है। मजहूल से आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसके सेकंड लास्ट के नीचे जेर होती है। मजहूल मदारे में सेकंड लास्ट के ऊपर जबर होती है। जबर होती है। ठीक है, ठीक, ये याद रखें। फुआ यफ अलू है ना, तो युफ युफ अलू हो जाएगा, युफ अलू, सबर आएगी। शुरू में पेश से हमें लग सकता है कि हाँ भाई ये कि मजहूल तो नहीं है, लेकिन ये हमने याद रखना है कि सेकंड। तो फिर हमने सेकंड छोटा सा जुमला एक सीखा था, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार इस्तगफार कीजिए। कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। अब इसमें 2 इस्तगफार। मजीद फी हैं, एक ये हमजा है जेर वाला और एक ये ता है। ठीक है, इसके तीनों और शुरू इसमें में हमजा, 3 है। सीन और ता 3 एक्स है, और इसमें मांगना चाहना वाला मतलब आता है। और ये इसके जो अगले 3 को छोड़ के अगले नेक्स्ट जो 3 है वो इसके, गफरा। वो इसका मादा है। तो अब बहुत ही आसान हो जाता है। इस टूथ तक वर्ड्स है। शुरू के 3 हम छोड़ देंगे तो हम आगे से उसके जो है वो हमारे उसका मादा बन जाता है। इसमें भी हमने ये ता और अलिफ छोड़ देना। और इसमें एक ये बात होती है कि जब इस दूसरे और अफाल आते हैं कि अरबों ने आसानी के लिए बहुत सारे अल्फाज को ता में तब्दील कर दिया, तो वो तशदीद वाले आ रहे होते इत्तखज़ा। तो परेशान ना हो जाए कि ये डबल हरूफ वाला नहीं है इत्तखज़ा, मादा के हरूफ उसके हमजा खाजा है। ठीक है, हमजा है वो ता से बदल गया, उसमें अरबों को बोलने में आसानी लगी। और इसमें और भी इस तरह के काफी चेंजेस आती हैं, आगे आगे आप देखिएगा इख्तलाफ के बाब में। ठीक है, ये चेंजेस आती हैं। तो इत्तखज़ा हमारा वो कोई यकसा रूप वाला नहीं आता। मादा के हरूफ आपने वही लिखने हैं जो कि
अखज़ा के हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरा जुमला हमने सीखा था, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बुर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, माजी का चाबी है तदब्बरा। तदारुस में माजी की चाबी भी तदारस। तदरसा ठीक है। इनकलाब से इनकलाबा, इसके शुरू में हमजा और नून ज्यादा है, इसमें ये एक अलिफ ज्यादा है और शुरू में ता ज्यादा है। तदबरा और तदारस में जबर वाली ता अलिफ ज़्यादा ज्यादा है, है। तजदीद। इसका तीसरा जो है ना, इसका तीसरे नंबर पे एक अलीफ ज्यादा आ जाता है, एक हासबाबा में अलीफ आ रहा था, एक इधर आ रहा है। ठीक है। और तदब्बरा में क्या, ये भी तशरीद वाला आ जाता है। आप कहेंगे जी अल्मा वाला भी तशरीद वाला है, हम कैसे पहचानेंगे? अल्लामा में कितने चार टोटल रूफ थे? 4 थे। ता एक, और चार तजदीद। चार है, लेकिन इसमें कितने इसमें हैं? 5। इसमें 5। 5 ठीक है। तो इसके शुरू में ता है, उसके शुरू बाद में दो ता दफा नहीं होता, ता उसके शुरू में नहीं होता। ठीक है। जी। ता शुरू में नहीं होता, तो इससे फिर हमें समझ आ जाती है। और हमने अभी देखा था कि हाँ, ये सब जबर जबर सिर्फ इसके यहीं आके पेश आती है, तदब्बुर। और शेर भी सिर्फ जब इसका इसम फाइल हम बनाती है वहां आती है, बाकी सब जबर 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 जबर। इस वजह से इसकी माजी सही और इसकी अमर की जमा एक जैसी होती है ना। इस तरह की चीजें हम सही याद जी। रखेंगे तो ये इस तरह से ये सारे इसके जो हैं बन गए मस्तर, और ये इनके बन गए बाब, तफईल, मफाला, इफाल, इफ्तियाल, इस्तिफआल। ठीक है। और इसी तरह से तफाउल, तफाउल। यहाँ तशदीद आ गई, तफाउल, अलिफ आया था तदारा से, अलिफ तो इनकलाब से इनफिया। अलिफ नून। इंतहाई आसान है। और अगर आपको मस्दर आता है तो उसके मादा के हरूफ की जगह फ़ाइल नाम डाले तो आप फिर भी आप बाप जो है निकाल सकते हैं। ऐसे तो हमें दो चार दफा पढ़ के आता है। अब ये स्टोरी सबको याद है कि 3 हरूफ वाले में सेहतमंद भी थे, कमजोर भी थे, यकसा वाले भी थे, हमजा वाले भी थे। तो अब इसी तरह से हम इसमें भी हमजा वाला भी हमने कल पढ़ लिया, आज हम इसमें जो है वो पढ़ रहे हैं। ये देखिए, इसमें भी सेहतमंद थे, अल्लामा, हासबा, अस्मा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। फिर वल्ला हमने पढ़ा, अल्लामा के पैटर्न पे, हासबा के पैटर्न पे हम नादा या था असल में, नादा या, तो वो फिर या की जबर इधर आ गई तो ये खड़ी जबर बन गई। असलमा के पैटर्न पे हमने अकामा और अलका पढ़ा। अलका और अदल्ला पढ़ अबदल्ला। रहे हैं तो वो भी असलमा के पैटर्न पे, लेकिन ये यकसा हनीफ वाला। ठीक है। इसी तरह से आमना हमने कल पढ़ा था, और कल हम आता पढ़ेंगे, ये हमजा वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ हमने सीख लिया, क्योंकि ये भी टोटल 9,000 आ रहे हैं हर सफे में, ये भी आ रहे हैं मजीद फी भी आ। अफाल की और किसमें नहीं आपने अब पढ़नी आगे QC4 में, ये बस ये 3 टाइप से आपने पढ़नी। ठीक है। अब आपको यही पहचानना होगा कि ये क्या टाइप है, कैसे है, और समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। अब इसमें अदल्ला में शुरू में हमजा ज्यादा है, उसने गुमराह किया, दल्ला का क्या था, वो गुमराह हुआ। वो गुमराह हुआ। अब इसका ट्राइलेटरल भी यूज होता है, मसलासी मुजर्रद भी, और इसका ये भी यूज होता है, और माने भी मिलते जुलते हैं, वरना जरूरी नहीं कि मिले। अब सलेमा इतना यूज नहीं होता, असलमा बहुत यूज होता है, तो कई ज्यादा यूज नहीं होते हमारे, इसलिए जैसे आप उसका भी पूछ रहे थे तदा का, तो मेरे नहीं जेन में इस वक्त, क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होता जब सलेमा से असलमा। तो ये इतना, लेकिन दल्ला भी यूज होता है, गुमराह हुआ, अदल्ला गुमराह किया। तो जो मजीद सी में थोड़ा सा चेंज, मिलता जुलता भी हो सकता है और कोई ताल्लुक भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे नदी या में हमने पढ़ा था, वो गीला हुआ, वो तर हुआ, तो बिल्कुल इसमें डिफरेंट मानी आ जाता है। तो माजी का टेबल बनाना इंतहाई आसान है। अदल्ला, अदल्लू। उसने गुमराह किया। अब ये इसकी ट्रांसलेशन, उसमें दल्ला में क्या था, वो गुमराह हुआ। हुआ। दल्ला अदल्लू वैसे ही बनेगा जैसे फाला फालू बनता है, या दल्ला का बना था। और उसमें भी हमने क्या किया था, तशदीद को इसमें हमने खोल लिया था। 4 सीगों में हम खोल लेते हैं, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। इन 4 सीगों में ये जो तशदीद है को हटा के हम इनको खोल लेते हैं। क्यों खोला? क्योंकि पढ़ने हमने में आदत मुश्किल पड़ी होती है, है। पढ़ने में फ़अलता आसानी के लिए। फ़अलतु तरह हमने याद किया ना, तो हमें आसानी हो जाती है उसको याद करने। ठीक है। फ़अलता फ़अलतु से अदललता, अदललतु, अदललतुम।
उसी तरह से आ गया। जैसे हम फालता, फालतू, फालतू, फालना कहते थे, तो हमने ये अस खोलने से हमें आसानी हो जाती। ठीक है, तो इसको कौन रिवाइज करा देगा? जल्दी से करा दीजिए, बिल्कुल ये आसान है। बस जी जी मैं करा दूं। नीचे वाले लोग हाथ नहीं खड़ा करते, इनका हम क्या करें? जी सिस्टर गुलनाज जहाँ, हमें करवाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, करवाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करवाइए बेटा, माजी का टेबल है। आदल्ला उसने गुमराह किया, आदल्लू उन सब ने गुमराह किया, आदलता आपने हाँ, गुमराह किया, अदललता। नहीं बेटा, एक अदललता। देखिए अदललता कहना है क्योंकि अब जज़म है ना। हाँ, अदललता, जी शाबाश। अदललता आपने गुमराह किया, अदललतु मैंने शाबाश, गुमराह किया, अदललतुम आप सबने गुमराह किया, अदललना हम सबने गुमराह किया। अब अदलत। बोलचाल कर लेते हैं। हल अदल्ला का जवाब तो हमने माँ अदल्ला, मा माँ दल्ला। से किया। गुमराह करना अच्छी बात तो नहीं है ना, तो माजी की नफी हम माँ से करते हैं। ठीक है, हल अदल्लू का क्या जवाब देंगे? मा दल्लू। अदल्लू माँ अदल्लू। अगर मैं पूछूं हल अदललता, तो इसका क्या जवाब मा देंगे? दलतू। माँ मा अदललतु कौम। वेरी। और हल अदललतुम, मा अदललना। अदललना ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से। अब ये तो सब ना कुछ से। पक्का रट गया। और यहाँ इसको हमने, जब होते हैं गायब के सिगों में, हम कुछ भी, अब इसमें कोई और भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हल अदल्ला अहदा के किस, क्या उसने किसी एक को गुमराह किया, क्या उन सब ने किया? तो अहदा को हमने कोई चेंज नहीं करना, हमने बेसिकली इनको याद रखना है। तो यहाँ तो कोई चेंज होगी नहीं, ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि ता का जवाब तू से आ जाएगा और तू से देना, जवाब तू ना का से ना से। आ जाएगा। ये एंड में अगर कोई फ्रेज ऐड होती है तो उससे कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा। अब हम ये देखते हैं कि हम फिल मदारी कैसे बनाएं। हमें पता है गायब में हम शुरू में या लगाते हैं, और चूंकि ये बाबे फारसी है तो इसमें पेश वाला फेल मदारी बनेगा। सारे बन। एग्रीड? युदिल्लू वो गुमराह करता है या करेगा, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तो दिल्लू आप गुमराह करते हैं, उदिल्लू मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लू हम सब गुमराह करते हैं, या तो दिल्लू वो गुमराह करती है। ठीक हो गया? तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं। ये किसकी बारी नहीं है? जी सिस्टर सना, आप करवाइए। मैम मुदारे का या दोनों कराऊं? नहीं, मदारी का बेटा कराइए, सिर्फ पहले का बेशक तर्जुमा कर लें, बाकी को कुछ छोड़ दें। ठीक है। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तो दिल आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं, तो हिया तो दिल्लु वो औरत गुमराह करती है। एक्सीलेंट, ठीक है। तो पहले में हम तर्जुमा ये भी ऐड कर लेते, गुमराह करता है या गुमराह करेगा। करेगा। इसमें दोनों मानी हमने याद रखना है, क्योंकि अगर हम उर्दू टू अरबी ट्रांसलेशन आ जाए तो हमें ये समझ होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, नहीं। हल युदिल्लु ला इस्तेमाल किया, फिर ला। मदारी में नफी के लिए हम ला सारे। इस्तेमाल करते हैं, माजी में माँ, उसमें जो है माँ इस्तेमाल करते हैं। सारे। अब ये तो सबको पक्का है। हल तुदिल्लु का जवाब क्या देंगे? नाम उदिल्लु। ला ला उदिल्लु। ला अदिल उदिल्लु 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 पेश के साथ, वेरी गुड। हल तुदिल्लूना ला ला नो नो युदिल्लु, वेरी गुड। नुदिल्लु। नुदिल्लु। ला नुदिल्लु। दिल्लू का जवाब उदिल्लू से, तो दिल्लूना का जवाब दिल्लू से। दिल्लू। अगर अंता और अंतुम वाले जो सीखे हैं उनका जो है अना नहनु वाले सीखों से जवाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमर का सीगा, ये तो कहते हैं जी असलमा से हमने असलिम बनाया था, लेकिन हम अगर अपने बेसिक से भी चलें तो यहाँ मदारे। हमने मदारे की अलामत हटाई, तो ये तो सीन के ऊपर तो जज्म है, इसलिए शुरू में हमने, लेकिन इसमें इसका अपना ही हमजा कतई लिखा जाता है और जबर के साथ वही लगता है, कहीं और हमजा जबर वाला नहीं लगता सिवाय बाबे
इफाल के असमा असलमा फाल में। वाले, हाँ असलमा वाले पैटर्न पे लगता है, ठीक है, इफाल में, शाबाश। और हम सेकंड लास्ट के नीचे चूंकि यहाँ जेर थी तो इसके उसमें भी जेर आई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। अदल्ला अगर बनाया तो उसमें या आपने हटा दिया तो, लेकिन ये बाबे अदिल्ला फाल है तो इसमें लाजमी ये हमजा वाला जबर वाला लगेगा, हालांकि दाद के नीचे जेर है लेकिन ये लगता है, लाजमी लगता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, जब तशदीद होती है तो फिर हम इसको सुकून नहीं दे सकते। तशदीद का मतलब है कि पहला हरफ साकिन है, पहला लाम, दूसरे के ऊपर जबर है, जबर आएगी, हम इसमें जजम नहीं ला सकते। जब तशदीद वाली यकसा में भी हमने जब पहले भी किया था तो उसके अमर के एंड नहीं आता, ठीक है, तो अदिल्ला बनेगा, ये अच्छी तरह से रखें, अदिल्ला। ये सेकंड लास्ट के लिए जेर भी आई, शुरू में हमजा भी जबर वाला लाजमी आएगा और यहाँ पे जबर है, तो सुकून नहीं आएगा क्योंकि ये यकसा थे, ठीक है। तो ये बन गया। तो अब हमारे पास आ गई अमर की चाबी, तो इसके फिर हम 4 कर सकते हैं। अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लू गुमराह कर, ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो, यानी तुम सब मत गुमराह करो। करो। जी अब किसकी बारी है? जी सिस्टर नगमा, आप हमें करा दें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बरकत। गुमराह कर, अज़िल्लू गुमराह करो, ला तुज़िल्ल मत गुमराह कर, ला तुज़िल्लू मत गुमराह करो। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि इसमें एंड में जबर आएगी तशदीद के साथ, ठीक है, तशदीद वाले पे सुकून से मुमकिन नहीं आता। अब हमारा क्या अरबी बोलचाल भी चलें, जल्दी से कर लेते हैं। ला तो दिल्ला, तो इसका जवाब किससे आता है? फेल अमर से आता है। ला दिल्लू वाहिद वाले का वो दिल्लू से आएगा, बाजार और जमा वाले का ला तो दिल्लू का दिल्लू नुदिल्लू से। याद रखेंगे इसमें पेश वाला फेल मुदारे है और एंड में भी फेल मुदारे के पेश होगा। ठीक हो गई बात? किसी नोट करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। अब हमें पता है कि शुरू में हम मीम पेश लगाते हैं, सेकंड लास्ट के नीचे जेर होती है और इसके ऊपर जबर होती है मफूल के, तो ये बनेगा मुदिल्लुन मुदिल्लुन और मुदल्लुन मुदल्लुन। मुदल्लुन ऐसे डिफरेंट बनता है, लेकिन क्योंकि कमजोर हरफ, सॉरी यकसा हरूफ आ रहे हैं ना, यहाँ जेर है यहाँ जबर है, ठीक है, और यहाँ पे एंड में तन्वीन है। मुदिल्लुन मुदल्लुन, तो ये हमारे पास, और वो हमने इदलालुन, इस्लामुन, इदलालुन, ईमानुन, उसी तरह से इफ़आलुन, ये इसका इसी तरह से बन गया, ठीक है। इसमें से बहुत चेंज नहीं है क्योंकि इसमें कमजोर हरफ नहीं है, तो इसमें उस तरह चेंज नहीं है, लेकिन यकसा हरफ वाली बात है। तो मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना। अब हम इसको मैं छोड़ रही हूँ, हम टेबल पूरे में ही रिवाइज कर लेते हैं। जिससे सर नगमा आप पूरा टेबल हमें रिवाइज कराएं। अज़ल इलियास से हम गुमराह किया, अज़ल्लू उन सब ने गुमराह किया, अज़ललता आपने गुमराह किया, अज़ललतु मैंने गुमराह किया, अज़ललतुम आप सब ने गुमराह किया, अज़ललना हम सब ने गुमराह किया, अज़लत उस औरत ने गुमराह किया। युज़िल्लु वो गुमराह करता है या करेगा, युज़िल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, तो जिल्लू आप गुमराह करते हैं, उज़िल्लू मैं गुमराह करता हूँ, तो जिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुज़िल्लु हम सब गुमराह करते हैं, ये तो जिल्लू वो औरत गुमराह करती है। अजिल्ला गुमराह कर, अजिल्लू गुमराह करो, ला तुजिल्ला मत गुमराह करो, ला तुजिल्लू मत गुमराह करो। मुजिल्लन गुमराह करना, मुजल्लन करने गुमराह वाला, जिसको करना गुमराह नहीं बेटा, नहीं करने वाला, करने वाला, मुदिल्लु गुमराह करने वाला, वाला। मुजल्लन जिसको गुमराह किया जाए, इजलालन गुमराह हाँ, करना। ये करना जो मस्तर होता है ना उसमें ना आता है ये मस, ठीक है, शाबाश। तो कोई किसी को कोई शक तो नहीं इस टेबल में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टेबल पूरा टेबल हो गया। इसको अब चूंकि नमाज का टाइम हो रहा है, हम दूसरे वाला नहीं दोहरा लेंगे, आपको खुद कर लीजिएगा। जी 6 चाबियां जो है, शहनाज इलियास आप हमें चाबी करवा, शॉर्ट टेबल करा दें, हैं हमारे साथ? अदल्ला, हाँ जी हाँ जी। जी अदल्ला
युदिल्लु अदिल्लु अदिल्ला मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। इदलाल। और ये अगर मैं कहूँ कि अदल्ला के क्या हरूफ है मादा के, तो क्या होंगे? ज़ाद लाम लाम मैं कहूँ कि इस तरह का फेल है तो क्या कहेंगे? ये यकसा यकसा हरूफ हरूफ वाला वाला है, ठीक है, और मजीद भी है, सेहतमंद है, सेहतमंद है। फर्दर आप पता है कि ये मजीद फी है और ये बाबे इफ़आल से है, ठीक है। और ये हमने याद रखना है कि इसके फेल अमर में जो है वो जबर लाज़िम आएगा, हमजा हमजा वाला जबर। इसका हमजा लिखा जाता है और जबर वाला हमजा है, और कहीं भी जबर वाला हमजा नहीं आता, ठीक है। चला जी, हम जल्दी से वर्कबुक भी कर लेते हैं। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। युदिल्लुल काफिरून है। अल्लाहु युदिल्लुल काफिरून। नहीं, अल्लाह को कहते बाद में लगाएं। युदिल्लुल काफिरीन। काफिरीन, ठीक है। उसके बाद है जी आपका उर्दू में तर्जुमा कीजिए। व अदल्ला फिरऔन कौमहू। और गुमराह किया फिरौन ने अपनी कौम को। अरबी में नहीं में जवाब दीजिए। हल अदल, ये तो बहुत ही है, अदलतु अदलतु पेशा, अदलतुल कौमा। वेरी गुड, बहुत ही। अब अहब्बा उसी तरह से बन जाएगा अल्लाह की तरह। कोई ट्राई करना चाहता है? अहब मैं अगर करूं, जी जी, मैं करूं जो कह रही है, करें करें सिस्टर। मैं करूं। अब अहब्बा। उन्होंने कर लिया, आप माजी कर लें, और जो बाद में जिन्होंने कहा वो फिल्म दारी कर लें। ओके मैम। बाबे फाल कोड इसका हमजा ज़ोआत और लाम। मादा है हा बेबे और हा बाबा, और फेले माजी जो बनेगा इसका हाँ बोलें आगे। अहब्बता अहब्बतु अहब्बा पहले तो बन गया ना, अहब्बा अहब्बू अहबब्ता अहबब्ता अहबब्तु अहबब्तुम अहबब्ना हिया हबब्ता हिया हबब्त हिया अहब्बत अहब्बत होगा ना, अहब्बत। हिया अहब्बत अहब्बत हमजा चलेगा, माजी में हमजा चलता है, जी अमर में भी हिया चलता है, ठीक है, अहब्बत। मदारे में नहीं भी चलता। तो फेल मदारे की चाबी क्या बनेगी? युहिब्बु युहिब्बु। युहिब्बु युहिब्बूना। मैं करूं। जी करें कोशिश। जी ये जो कोशिश करना चाह रही है उनको करने दें जी, जल्दी जल्दी कराओ बेटा, शाबाश। युहिब्बूना तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु हिया तुहिब्बु। एक्सीलेंट। फेल अमर की चाबी क्या बनेगी? आहिब्बा आहिब्बा आहिब्बु ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु। एक्सीलेंट। और अमर एक और भी बन सकता है, अहबिब भी बन सकता है ना, अहबिब अहबिब भी बन सकता है, ठीक है। ये हमने याद रखना, हमने ये सीखा था गल्ला के टेबल में भी हमने सीखा था कि जो यकसा हरूफ वाले होते हैं उनका, जैसे उज़न्ना का हमने कहा था उज़नुन बन सकता है, दल्ला का हमने कहा था इदलिल बन सकता है, इसी तरह से इसमें भी अहबिब भी बन सकता है, ठीक है। इसम फाइल क्या बनेगा? मुहिब्बुन मुहिब्बुन मुहब्बुन मुहब्बुन हिबाबुन, मुहिब्बुन मुहब्बुन। और मसदर इबाबुन इस्लामुन इफ़आलुन। इंतहाई आसान है। आप अदल्ला का टेबल खोलें, उसके साथ देख के लिख लें, बेशक यहाँ एक लाइन लगाएं, अदल्ला का भी टेबल लिखें, उसके साथ मिलता है इसको भी लिखें, आपको दोनों पक्के हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी एफर्ट किया करें तो चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत आसान इंशाल्लाह। और स्पीड अप कर लें, क्योंकि कल कुछ लोग नहीं थे, कल क्लास जाहिर है रखी थी इस वजह से कि QC4 जो 2 शुरू हो रहे हैं, एक तो 4 को शुरू हो रहा है, एक 6 को हो रहा है, एक 16 को हो रहा है, उसके बाद फिर आगे भी कोई QC4 नजर नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का बहुत गैप ना हो जाए, तो मैंने कहा कि वो 16 वाला अगर आप ज्वाइन कर लें। उनसे मैंने बात की है टीचर से, मैंने कहा मेरा थोड़ा सा रहता है, इनका फाइनल क्विज रहता होगा तो आप इनको ज्वाइन करने देंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है। तो कहते ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक। तो वो कहते थे कि मिड क्विज के मार्क्स मैं एक ऐड कर दूंगा सवाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आप लोगों ने अपने मिड क्विज के मार्क्स उसमें लिख देने, जनरली फाइनल क्विज के लिखने होते हैं ना,
तो मेरे को इसके लिख दीजिएगा, तो बाद में फिर जब रिजल्ट आएगा तो उनको फिर भेजते ही हम उनको ही वही सर्टिफिकेट बना के हमारे भेजते हैं अब्दुल रहमान साहब जो वही पढ़ाएंगे QC3। तो अब आप लोग रुकिएगा नहीं इस पे, देखिए अब इतना कुछ सीख लिया, गैप आ जाता है ना फिर इंसान भूल जाता है। तो बेस्ट ये है कि हम आगे जो है वो हम शुरू कर लें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये 16 वाला आप ज्वाइन कर लें। देखें आज कल हम इंशाल्लाह 9 पेज खत्म कर लेंगे, ठीक है। हमारा सिर्फ 1 पेज रह जाएगा और नई चीज कोई नहीं है, आप वही कमजोर अफाल उसी पैटर्न के चल रहे हैं मजीद फी के आगे, ठीक है। वो हो जाएंगे और आगे वो बकरा का किस्सा वो आना है, वो और वो भी आसान है, सभी ने वो किस्सा वैसे ही पता है। तो हम ये करेंगे, मैं इसको बंद करके ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो टाइम टेबल जो है हमने बनाया उसको देख लेते हैं। आप इसमें अपने सजेशन दे दें कि हम क्या इस तरह हम कर सकते हैं। ये देखें, मंडे को हमने क्लास रख ली जिसमें हमने 9B पढ़ लिया, आज हमने 9C पढ़ लिया, कल हम 9D पढ़ लेंगे, ठीक अभी है। स्क्रीन नहीं आई है मैम। नहीं आई, दोबारा से शेयर करती हूँ। ये मैं भूल जाती हूँ दोबारा, बस आ रही है, अभी थोड़ा टाइम आ गए, अब आ गई है ना। जी हाँ ये देखें, तो अब आज आज हमने ये पढ़ लिया 9C, कल हमारा 9D खत्म हो जाएगा, राइट। अब होमवर्क साथ साथ प्लीज कर लीजिए। अगले भी मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम क्लास 3 दिन रखेंगे, तो उसमें हम 10A B और C कर लेंगे। तो 10D जो है वो हमारा नेक्स्ट मंडे पे चला जाएगा 15 तारीख को। 16 तारीख को उनकी पहली क्लास है, आप वो अटेंड कर लीजिएगा। मैम ट्यूसडे की यहाँ क्लास नहीं रखूंगी, राइट। फिर वेंसडे को हम अर्ली शुरू करके तो जरा सा लंबा करके हम सारी रिवीजन कर लेंगे। कुरान पाठ मिड क्विज वाला तो करवाने की जरूरत नहीं है, कुरान पाठ हम सिर्फ सिर्फ ये करेंगे 9 और 10 पेज का, और ग्रामर हम सारी रिवाइज कर लें। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है। जी मैम सही है ठीक है वो। मैडम। अच्छा, ठीक है दूसरी बात मैंने इसके हिसाब से नहीं मंडे को क्विज रखा है, मंडे ठीक है दे मैडम। फिर क्योंकि ट्यूसडे को फिर आपकी क्लास होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं वेंसडे भी कर सकती हूँ आपका क्विज। नहीं मैम जितना जल्दी हो जाए टीचर फिर आगे ठीक है अपना मंडे को दे टीचर दें ताकि ठीक फिर है। अगले दिन आपकी क्लास होती है। आपने वो क्लासें एक दिन में डबल क्लास ही अब आगे चलनी है, 3 4 में 5 में 6 में 7 में अब डबल क्लास ही चलनी है, एक ही दिन हफ्ते में क्लास हुआ करेगी लंबी। तो मैं चाह रही हूँ कि 22 को आप दे दें, अब आप तैयारी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन मैंने रख दिया 6 से 8:30 तक। तो कुरान पाठ तो हमने मिड क्विज तक नहीं रिवाइज करना, वो हमने इतनी अच्छी तरह उस दिन डिटेल में पूरे यानी 2 दिन लगा के हमने किया कि एक दिन में होती है। रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं टीचर, रिकॉर्डिंग भी उसकी आप मैं दोबारा मिड क्विज की जी। ठीक है, हाँ जी मिड क्विज की। तो हमें मेनली नहीं, ग्रामर हम पूरी कर लेंगे रिवाइज, और कुरान ग्रामर पाठ पूरी सिर्फ कर ये ठीक है दो मैडम। 2 पेजेस का करेंगे जी टीचर। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तो उसके बाद फिर ठीक आपके पास दिन होंगे ना 18 19 20 21 22 का दिन भी तैयारी के लिए, तो 22 की शाम को आप दे दें अपना फाइनल क्विज, ठीक है मैम। ठीक है। तो फिर उसके बाद रिजल्ट कंपाइल करके तो बाद में हम करेंगे, और वर्कबुक कोशिश करें मुझे 20 तक देते। तो मैडम ये जो QC4 में क्लास होगी वो कितनी देर की होगी, मतलब वो 1 घंटे से घंटे ज्यादा की की क्लास दो होगी? दो वो इकट्ठी होती है, एक दिन क्लास होती, दो लेसन होते हैं। आगे अब 2 ही चलने हैं, आगे एक नहीं चलेगा, 4 5 6 में ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा। और वीक में टाइमिंग बस तो एक यही है, जी टाइम यही होगा 6 से 8? हाँ 6 से 8:30 है, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ फ्लायर। मैडम QC4 में? 4 की बात करी, मैं फ्लायर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक। ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब गैप आ जाता है ना तो फिर आपका वो एक जो टेम्पो बना होता है ना वो नहीं रहता, और आप चीजें फिर भूलने लग जाते हैं अब इंसान। भूलने लगते हैं। अभी फ्रेश के साथ ही शुरू कर लेंगे ना तो वो फिर रिवाइज तो होता रहता है, क्योंकि वही बात है जैसे हम इसमें देखो ना, हम QC1 के भी रोज अफाल रिवाइज करते हैं, 2 के भी करते हैं, अब 3 वाले भी। तो ये जहाँ अब अफाल और कोई नहीं उन्होंने आपको पढ़ानी है, अब और मजे मजे की चीजें पढ़ाएंगे,
अफाल की टाइप्स यही थी जो हमने कर ली, और अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों करवाती हूँ अल्फाज की पहचान, ये आपको अब हेल्प करेगा QC4 में जब आप जाएंगे। ये चीजें आपको पहचान भी और आपको माशाल्लाह सीगा भी पता चल जाता है कि कौन सा है फेल का। यही इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ है, कौन सा सीगा यहाँ इस्तेमाल हो। तो ये भी मैं आपके साथ उसमें शेयर कर देती हूँ इफ इस ओके। मैंने इसलिए नहीं किया था कि पहले आपसे डिस्कस कर लें, और मैं फ्लायर भी शेयर कर दूंगी तो आप लोग ज्वाइन कर लें। उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन डाला होगा मिड क्विज के मार्क्स से, अगर नहीं भी डाला हुआ तो जहाँ मार्क्स उन्होंने आपके QC3 के पूछे हो तो मार्क्स लिख के ब्रैकेट में मिड क्विज लिख दें। अव्वल तो वो कहते हैं मैं क्वेश्चन डाल दूंगा मिस मिड क्विज का। मैंने भी उनसे QC3 किया हुआ है, तो मैंने स्पेशली उनको मैसेज किया कि सर आपसे बात करनी है, तो मैं किस वक्त फोन कर लूँ, बट ही कॉल्ड मी बैक। तो मैंने कहा सर ये मसला है इस तरह से कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को वेट ना करना पड़े। ये अगर सिस्टर लुबना का लेट हो रहा होता ना, वो टोटली फीमेल का बैच था, तो उनका तो 4 को शुरू हुआ है, वो पॉसिबल नहीं ना, आपको इतनी जल्दी तो नहीं ज्वाइन कर सकते ना, अभी आपका बहुत सारा। अच्छा, 8 से स्टार्ट है, 8 जून से। क्या चीज? 8 जून से स्टार्ट है उनका। 8 से? हाँ तो 8 से बेटा जो अभी अगर है तो जी जी फिर तो आपका बहुत रहता है ना, अभी जी तो आपका जी जी 10 वाला पेज रहता होगा ना, 8 या 6, सॉरी मुझे डेट का वो लग गया। तो मतलब अनकरीब ही शुरू हो रहे हैं ना, उनसे पहले किसका शुरू हो रहा है, और भी एक QC4 शुरू हो रहा है, 2 शुरू हो रहे हैं। तो लेकिन ये 16 वाला फिर भी देखिए मैनेजेबल है ना। यहाँ पे आप अटेंड, मैं नहीं क्लास रखूंगी ना ट्यूसडे को, मैं मंडे और वेंसडे को रख लूँ। मुझे ये समझ में आया, बाकी आप लोगों के कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे बता दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज वर्केबल, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। सही है। ये मैं आपके साथ ये भी ठीक शेयर है। कर दूंगी और मैं फ्लाइट भी शेयर जी कर ठीक है। अब QC3 ठीक है। भी शुरू हो रहा है भाई? किसी ने हो रहा पूछा था होगा, मेरे से। मैं चेक करना पड़ेगा। QC3 किसने करना है? मेरे जो किसी ने करना था, पूछा था किसी ने, लड़की ने। हाँ वो मैं QC कैलेंडर आपसे शेयर कर दूंगी, उसमें फिर पता चल जाता है कब कब शुरू हो रहा है। 3 शुरू ठीक है। हो रहा है ठीक मखल है। उनका, शोएब भाई का शुरू हो रहा है। हाँ शोएब सही। भाई का शुरू हो रहा है, अच्छे वो भी टीचर हैं। ये मैडम ये कौन सी QC4 कौन सिस्टर कराएंगे का, जो कौन सी 16 सिस्टर से शुरू पूछ होगी? रही? अच्छा मैं टीम वर्क में शेयर कर दूंगी वो भी। ठीक है हाँ, आप, या किसने पूछा तो मैं आपको पर्सनल शुरू शेयर कर दूं। QC3 का कौन सी? मैं नासिया पूछ रही हूँ। ठीक है सिस्टर अब नाजिया, मैं मैडम मुझसे किसी ने QC1 का पूछा है। 1 का भी पूछा। कुछ दिन ठीक, तो भी शुरू हुआ था। 1 भी तो चलो होते इतना। रहते हैं ना। नहीं तो मैं टीम वर्क में शुरू कर दूंगी, किसने भी किसी को बतानी हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, टीम ठीक है। वर्क में शेयर कर दूंगी ना, ताकि किसने किसी को बताना हो तो वहां से सभी देख सकते हैं ना। इंडिविजुअली नहीं जी। करती, टीम वर्क में कर देती हूँ। ठीक आप ठीक शुरू है। कर रही हैं 1? है, मैं तो शुरू 1 तो मैं भी शुरू कर रही हूँ ना इंशाल्लाह। मैडम आप आप कब कब से से कर शुरू रही कर रहे हैं? अब मैं डेट देखते हैं, अब इसके बाद मैं शुरू करूंगी ना। यानी जुलाई से? हाँ जुलाई से, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से, बस ठीक है, फिर वो फर्स्ट आप वीक ऑफ शेयर कर जुलाई। दीजिएगा। हाँ 1 तो वो मेरा फ्लायर अब बनता है ना, हाँ, तो मैं करती हूँ शेयर। वो 1 तो इंशाल्लाह मैंने करना है, 1 तो कर। ठीक। 3 जो है वो एक तो डॉक्टर फरीहा वापिस आती हैं, हज पे गई हैं, तो उन्होंने आके 3 शुरू करना है, वो 2 खत्म करके गई हैं। और शोएब भाई का मैं देखती हूँ, उनका भी 3 शुरू होना है। और मैडम ये जो QC4 जिनको आप रिकमेंड कर रही हैं हमें करने के लिए, उनका वो कौन से हैं सर, उनका नाम क्या है? वो हैं ब्रदर हैं, अब्दुल रहमान साहब, अल्फला मंजिल। जी जी। वो 5 तक लेके जाते हैं, 5 ठीक तक है। 4 5 कराएंगे, 6 फिर उसके बाद जाहिर है आपको ज्वाइन करना। तो चलते रहते हैं बहुत सारे। जो बहरहाल मुझे समझ में आया तो वो ये लगा। चलें फिर इजाजत लेते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। मैं शेयर कर ठीक। दूंगी आपके साथ, तो जी। फिर आप ठीक है। देखिए। 1 तो थैंक यू इंशाल्लाह मैडम, मैंने शुरू बहुत करना है, और शुक्रिया। अब आप साहब ने ये भी काम करना है कि आपने कम से कम कोई ऐसे 1 2 आपके लोग होंगे ना जो आपकी बात को इम्पोर्टेंस देते होंगे, वो आपने कैंडिडेट्स जो है ना इसके लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों ने ला जी के जमा मैडम, करनी है, मैंने तो नहीं करनी। इसीलिए हाँ जी मैं इसीलिए मैं पूछ रही हाँ हूँ, वो दो बन जाता दो ना, जैसे ही हैं बने बच्चे। इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैं करूंगी शुरू। फ्लायर उसका बन ठीक। जाए तो बस फिर करती। ठीक है,
अब तो देखे ना, ये तो अभी हमारा ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट बनेगा तो जून को जुलाई में इंशाल्लाह शुरू करना। फिर उनको इसी तरह 3 तक अल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत फिर 3 तक लेके इंशाल्लाह। इजाजत लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। इसलिए कि देखें बेटा, बात यह है कि सिर्फ मुझे जो चीज लगी सोच के वो मैंने इसलिए किया ये कि ऐसा ना हो कि मैंने कहा ये उनको लंबा इंतजार में पड़ गए तो ये तो फिर मसला हो जाएगा के लिए। जी, वो पीछे वाला फिर रिवाइज ना होना तो वो खुद भी नहीं बंदा कर सकता फिर। नहीं वो फिर हम नहीं अच्छा है, ये साफ है। जी। चले हम दुआ कर लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन।